आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। आज के इस शुमारे में हमने एक खास मेहमान को दावत दी है और ये एक अदीब है, राइटर है, पोइट रहे हैं और ब्रॉडकास्टर। ही इज अ मैन विद लॉट ऑफ कैप्स एंड ही इज अ pioneer ऑफ Hajar Umrah tour and travels in Jammu and Kashmir. He is someone who actually introduced this concept in Jammu and Kashmir when every person in this valley was banking on the government quota. वली वहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे गोशे हैं आपके शख्सियत के, तो इस प्रोग्राम में हम मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आपकी पैदाइश कहाँ से है और आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है कहाँ से स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर साहब, मेरा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे मंजर नहीं है। ये ज़रूर है कि मैं रहने वाला यहीं ज़ूर बड़गाम में एक इलाका है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पैदा हुआ हूँ और एक इंतहाई मफलूकुल हाल घराने में पैदा हुआ हूँ। कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जो मैं बड़ी फ़ख्र के साथ कहूँ मैं नवाबज़ादा हूँ, वो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह का करम रहा कि स्टडीज़ में थोड़ा सा ठीक रहा और 10वीं जमात में मैंने जब 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया तो उसमें मैं उस वक्त जो हालात यहाँ होते थे, वो पहले 20 लड़कों को जो टॉपर होते थे उनको नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था। और खुदा का करना यह था कि मैं भी उन 20 में आ गया, इसलिए लोगों में मेरा नाम किसी हद तक मशहूर हो गया। हाँ, उसके अलावा भी शुरुआती मेरी ज़िंदगी रही है, उसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं हुई कि जिसके साथ मेरे नाम के साथ धब्बा लगा हो, कोई दाग ऐसा लगा हो। खुदा का शुक्र है उन चीज़ों में बचा रहा। उसके लिए मैं खुद जिम्मा ये नहीं कहूँगा कि मैं हूँ उसके लिए। एक तो मेरे वालिद, क्योंकि मेरी माँ पहले ही मर चुकी थी जब मैं 21 दिन का था। 21 दिन का माँ था, मेरी वालिदा इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद मेरे वालिद अली मोहम्मद मीर ने मेरी परवरिश कैसे की वो अल्लाह और वो बेहतर जानता है। और वह हमेशा मुझसे ये कहते थे कि वली, जो आपकी मर्ज़ी है वो कर लो, लेकिन 2 चीज़ें मत करना। एक ये कि झूठ मत बोलना और कभी ज़ुबान से बुरे अल्फाज, गंदे अल्फाज मत निकालना। वही वजह है कि लोग आज तक ये नहीं कहेंगे कि वली वही ने कोई झूठ बोला, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी ज़ुबान से कभी भी गाली निकली नहीं होगी। जैसे मेरी बात नहीं है, मेरे घर के जितने भी अफराद हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी अहलिया वगैरह है जो है, वो भी बहुत मोहतात इस मामले में है और ये अल्लाह का करम है, फजल है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके बाद जो है मैं एसपी कॉलेज में दाखिल हुआ। तो एसपी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मेरी कुछ एक्टिविटीज़ थी, मैं लिटरेरी कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बस टूटे फूटे अल्फाज में जो आता वो कहता था। तो वहाँ बाज़ में अदब एक कॉलेज में होती है, उसका मैं भी मेंबर रहा। और उसके बाद जो है उसमें मैगज़ीन जो निकलता है उसमें कश्मीरी सेक्शन भी होते हैं वगैरह। कश्मीरी सेक्शन में एडिटर भी रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है अदबी सफ़र का भी आगाज़ शुरू हो गया। रेडियो कश्मीर वाले उन दिनों युवा वान सर्विस चलाते थे, उसमें उन दोनों एक पंडित तसल नाम था उनका, तो उसके थ्रू मैं वहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। तो खुदा के करम से थोड़ा सा पता नहीं क्या अच्छा लगा उनको, लोगों में भी मेरा नाम किसी हद तक मकबूल हुआ। उसके बाद जो है कॉलेज के बाद बीए करने के बाद, क्योंकि मेरे हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए नौकरी की तलाश में निकला। तो उसमें भी खुदा का करना यह था कि मेरा मेरिट थोड़ा ठीक था, इसलिए मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया वहाँ सेलेक्ट हो गया। और आगे जाकर 1973 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई सनटली। मेरी प्रोग्राम चल रहा था शालीमार में, साउंड एड, IITDC वालों का, उसमें। और एट द सेम टाइम 73 में ही स्टेट बोर्ड ऑफ
रिक्रूटमेंट स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसकी वजह से एक ही वक्त में मेरी 2 जगह सिलेक्शन हो गई, एक सीनियर असिस्टेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट। अच्छा। अब चूंकि सीनियर देखकर मैंने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ होगी, तो मैंने एज सीनियर असिस्टेंट ज्वाइन किया अक्टूबर 1973 में। अच्छा। तो बहरहाल नौकरी के दौरान बडगाम में अदबी हालात जो है अदबी मूवमेंट रही है, तो कुछ वजूहत की बिना पर हम कुछ लोगों ने एक अलग अदबी तंजीम बनाई। उसके मुहर्रिक थे अनीस काज़मी, बहुत बड़े स्कॉलर, हिस्टोरियन। तो उसने इसकी शुरुआत की और इसमें जो बुनियादी मेंबर थे उनमें मेरे अलावा गुलाम नियाज़ी, एडवोकेट गुलाम नियाज़ी, हाँ, जो मारूफ शायर रहे हैं, उसका कलाम जो है रेडियो कश्मीर दूरदर्शन से गाया भी जाता है, बल्कि उनकी एक मनक़बत बहुत आम हुई है, बहुत मशहूर हुई है, मौला ना काली अली नहीं, अली शुनामा वार। और एक ताहिर सफ़वी भी आजकल खासा मशहूर नाम है आदमी दुनिया में, लेकिन ज़्यादा गुमनाम ही रहते हैं। और उसका ये जो है रिसाई अदब, मेरी नज़रों में उसके मुकाबले का कोई रिसाई अदब में आजकल नाम नहीं है सबसे ज़्यादा। हाँ, बहुत सारे लिखते हैं, निसार बाग़ानी की किताब में छपी है, उसमें वो भी ठीक है, लेकिन रिसाई अदब में उसका नाम बहुत है। हालांकि उससे पहले जो है सैयद रज़ा का नाम आ गया था रिसाई अदब में, अच्छा खासा उसका। और इस दौरान मेरे भी कई प्रोग्राम रेडियो कश्मीर से, श्रीनगर से हो गए, दूरदर्शन से हो गए। उनमें सारे प्रोग्राम तो ठीक थे, मकबूल आम थे, लेकिन एक उसमें मैंने दिया था कशी मरसिमत नातिया कलाम, नातिया कलाम। वो जो है एक तो उसमें आया भी था, रेडियो से हो गया था वो वायरल, और उसके बाद वो छपा भी है। उन दिनों एक यहाँ चलता था कशवर अखबार, और कशवर अखबार में गुलाम नबी गौहर ने शुरू किया था, और उसका भी मैं एडिटर रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें छपा है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो याददाश्त में आती है, काबिल ज़िक्र है, इनका मैंने तज़किरा किया। और गुलशन जो हमने बनाई, उसकी वजह से यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई। हर इलाके में हर जगह मुशायरे, मतलब सेमिनार, सिम्पोजियम्स ये होते रहे। और जो गुलशन की पहली किताब है उसका फोरवर्ड मैंने लिखा है, कुशादुत मरसी निगरी मिर्ज़ुल कासिम की मरासिम मुश्तमिल है, उसका फोरवर्ड मैंने लिखा। और कश्मीर गुलशन का मैं बानी प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। वही साहब, ये जो बडगाम ज़िला है ये कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक हब रहा है, और ख़ास तौर से जब आपने शुरुआत की, आपका सफ़र हुआ, उससे पहले भी कई ऐसे बहुत सारे अदीब शोरा हजरात यहाँ से निकले हैं। और आजकल के जब आप आज नज़र डालते हैं इस ज़िले पे, तो मैं खुद इस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस टाउन से हूँ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ चेंज आई है? वो अदबी वो मुशायरे, वो एक्टिविटीज़ अभी अब नहीं हो रही है, और लोग जो है खासा फ़ोन्स पे और बाकी जो गैजेट्स है उस पर खाली बिज़ी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो ज़माने का ये है कि सब लोग आजकल फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं। घर में 4 बंदे हैं, शाम को, पहले ज़माने जब हमारा ज़माना था तो हम बैठते थे एक साथ, बात वगैरह करते थे, आपस में गुफ्तगू करते सब कुछ। आज कोई मेहमान भी आता है, वो बेचारा अपने फ़ोन के साथ बिज़ी, और घर वाला अपने फ़ोन के साथ बिज़ी, वो हो गया इसमें, ये सही है। और उस वजह से यहाँ जो वैल्यूज़ वो बहुत कम हो गए। और ये भी हकीकत है कि अब वो मेयार नहीं रहा जो पहले मेयार हुआ करता था। मसलन हम मीडिया की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वहाँ पहले जिसको प्रोग्राम देते थे उसे पहले देखते थे क्या है ये वाकई हाँ करने के काबिल या नहीं। आज उल्टा है, खबरें पढ़ी जाती है और न उनका तलफ़ुज़ होता, न सही कुछ भी होता है। उस वक्त ये पूरी तरह देखा जाता था। पहले ऑडिशन होते थे, फिर लेते थे,
और अच्छे अच्छे लोग सामने आते थे। आज अरे गहरे नुसु गहरे सब आ रहे हैं। हाँ ये उसमें चेंज आ गया। और ये कि जहन लोगों के पैसे की गुलाम बन गए हैं। हाँ पहले लोग शौक से आते थे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और फख्र करते थे कि हम इसमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन आज पहले कहते हैं फीस कितनी मिलेगी। सही। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक अजीब थी यहाँ की, उसने एक दिन एक मकाला पढ़ा था और मकाला पढ़ने के बाद उस पर तनकीद होती है ना। हाँ किसी ने कहा था ये मकाला जो है इतना मेयारी नहीं है, इसमें ये है। उसने कहा इतने पैसे में क्या आएगा इससे ज़्यादा। अच्छा। ये था स्टैंडर्ड। लेकिन मतलब सबका वो नहीं था, कुछ शौक से जाते थे। हम बहुत खुश होते थे रेडियो प्रोग्राम से, हमारा प्रोग्राम नशर होता था। कुछ मकाले पैसों के लिए नहीं लिखे जाते हैं, मगर पैसों के लिए नहीं लिखे जाते थे। सही बात है। आज जो सब काम जो है, मुझे याद है हम एजुकेशन ट्रस्ट चलाते थे, उसमें हमने एक यहाँ के माने हुए अदीब को ये गुजारिश की कि आप इस पर लिखिए। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसका ये सवाल था बिया फैदी इस गल अत लेख तिस गल लेख बह शिराज खुद कुछ खुद मे मिल नीत मोस नहीं लिखा उसने। तो मुझे लगता है वो जो एक्टिविटीज है और वो जो हम काम करते थे, हर एक चाहे हल्का जात पे या जिले लेवल पे, वो बहुत कम हुआ है अदबी लेवल अदब के हिसाब से। और ख़ास तौर से बढ़कर हम जो मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि मांड पत्थर जो आपका है वो यहाँ पे होता था, आपके ड्रामा आर्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त यहाँ से निकले, आपके टीवी आर्टिस्ट यहाँ से निकले, आपके अदीब कुछ यहाँ से बहुत खासा कुछ जो नाम है वो यहाँ से निकले। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ये है कि सब लोग किसी और काम में बिजी है और अदब जो है इट इज़ टेकिंग ए बैक स्टेज। आपके दूसरे जो आपका जो मरहला दूसरा आया वो आपने टूर एंड ट्रैवल जो है हज एंड उम्रा का वो स्टार्ट किया, जब ये उस वक्त होता है जब कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पे कश्मीर में। तो हज एंड उम्रा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये क्या वो वाज इट एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की ये ऐसे आपने कहा कि नहीं करना है स्टार्ट? इससे पहले कि इसकी बात करें, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि बात नहीं करूँगा तो जुल्म हो जाएगा। यहाँ की फारिग बड़गामी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। शाहिद बड़गामी, इससे पहले भी है अब्दुल आज़ाद, शम्स फ़कीर, बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ से गुजरी है। लेकिन पर्टिकुलर प्रॉपर बड़गामी की बात करें सही तो फारिग बड़गामी साहब का नाम किसको याद नहीं। इसके अलावा यहाँ एक थिएटर हुआ था जो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसके जो है काम करने वाले उनमें आज तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट माने जाते थे। नज़ीर जोश, निसार बड़गामी, माशाल्लाह वो आज भी बहुत अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल। और नज़ीर जोश आज भी चाली चावली में आप कश्मीर माने जाते हैं। सही। वो है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आ गए, उनका मैं नाम जिक्र करना चाहता था, ज़रूरी नहीं तो वो जुल्म होता। बहरहाल जहाँ तक ये सवाल है कि मैं इस चीज़ की तरफ कैसे आ गया, मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी शुरू से, बचपन से, कि मैं एक बार कम अज़ कम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करूँ। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करूँ, तो ये मेरे ज़हन में शौक़ था। और जब भी कोई काफ़िला निकलता था मैं श्रीनगर TRC तक उनके साथ जाता था बस में, और वापसी पर होते हुए वापस आता था। अच्छा। और मेरे वहाँ गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा। तो ये शौक़ मुझे तड़पाता रहा। इसके अलावा मेरी अहलिया जो है उसने शुरू में ही मुझे एक वादा लिया था, तुम्हारा मैं आपसे नहीं लूँगी, लेकिन मुझे अतवाज आलियात और मुक़द्दस मकामात का सफ़र करा लीजिए, ज़ियारत करा लीजिए। और मैंने वादा कर लिया था। आज इस वादा को वफ़ा करने के लिए, वादा तो किया था, ये पूरा करना था। जब मैं नौकरी में आ गया तो मैंने शुरू से GP फंड जमा करना शुरू कर दिया। और 94-95 में मेरे जहन में ये बात आ गई कि अब मेरे पास GP फंड इतना जमा हो गया है कि मैं उसको अपने साथ ज़ियारत में दे सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने पासपोर्ट निकाला। उसके बाद जो है कोशिश की मैंने सारी ज़ियारतें एक बार हो जाएं,
क्योंकि बार बार मेरे जाने की सकत नहीं है, मैं गुजारा वो नहीं कर पाऊँगा। उसमें ये था कि एक तो उम्रा भी हो जाए, हाँ ज़ियारत मदीना, ज़ियारत मक्का, ये भी हो जाए, और इसके अलावा मुक़द्दस मकामात जो मुसलमानों की है, बिल्कुल। मतलब करबला शरीफ है, नजफ़ अशरफ है, काज़िमैन है, बगदाद शरीफ है, बाकी चीज़ें मैं ये भी करूँ साथ में। सही। तो मैं इस तग-दो में लग गया कि कैसे करूँ। उन दिनों मुंबई या दिल्ली से लोग करते थे, जो भी आते थे वो बॉम्बे से ही। मुंबई या दिल्ली से, और बम्बई का एक नाम था मुस्लिम टूर्स एंड ट्रैवल्स उन दिनों, और यहाँ के जितने भी लोग जाते थे बम्बई जाकर उनसे वीज़ा लगवाते थे, वहाँ से जाते थे। और ये अरब ईरान वगैरह जो है उसके लिए दिल्ली से भी कुछ लोग थे, तो वो ये चीज़ें करवाते थे। लेकिन उन दिनों परेशानी ये थी कि ये यहाँ से 4 कंट्रीज़ का वादा देकर ले जाते थे, हाँ। और वहाँ से किसी न किसी वजह से कुछ कंट्रीज़ रह जाती थी, और वापसी में कहती थी नहीं 4 कंट्रीज़ नहीं होगी, 2 ही हो गई। हाँ। कभी सऊदी छूट जाता था, कभी इराक छूट जाता था, कभी कुछ। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सब जगह जाऊँ। उन दिनों वहाँ से एक रास्ता था, आज भी वो है लेकिन बंद होती है वहाँ से, हाँ। तो वहाँ से निकले, और मैं और मेरी बीवी हम 2 आगे चलते रहे। कोई हमारे साथ नहीं चला, बाकी सब उनके साथ चले। अच्छा। जब हमने तवाफ़ ख़त्म कर लिया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपने गलती की। उन्होंने कहा क्यों कहते हो, हमने तो ऐसा किया, पहले हमने हज किया। उन्होंने एक बंदे ने कहा मैंने अग़ज़ मोहम्मद फजल के साथ हज किया है। अच्छा। मैंने कहा वो आलिम दीन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने भी ऐसा किया तो उसने भी गलत किया है। सही। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा हवाला दे दो। तो मेरे इसमें किताब रखी थी, मैंने वो निकाली, उनको दे दिया, और वो शर्मिंदा हो गए। खैर उनने फिर तजदीद कर ली, नए सिरे से ये किया सब कुछ। हम 2 थे और हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर गुलाम जान, बाकी सब लोग बीच में से निकल गए थे। तो खैर जब उन्हें तसल्ली हो गई, तो जब इसके बाद जो है तवाफ़ के बाद नमाज़ पढ़ना होती है मकाम इब्राहिम पर, हमने नमाज़ पढ़ी। मेरे जहन में ये बात आई थी ऐसे लोगों का हाल है जो पढ़े लिखे भी है, उसमें कुछ अच्छे पढ़े लिखे नाम जिनका मैं नहीं लूँगा, अभी तक ज़िंदा हैं उनमें से कुछ, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैंने कहा ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और इनसे युवा अनपढ़ लोगों से क्या होता होगा। सही। अल्लाह ताला अगर मुझे ये हिम्मत दे और तौफीक दे, मैं ज़ाहिरीन की खिदमत करना चाहता हूँ, और यही जज्बा लेकर मैं आज तक चल रहा हूँ। और वापसी पर ये चीज़ फैल गई, वली वही पहली बार गया था, इसने ये किया, इसने ये किया, सबसे अच्छा किया। तो देखते देखते मेरे पास हज के लिए पासपोर्ट जमा हो गए। अभी मतलब कोई फॉर्मल आपने ये नहीं किया था, कोई ग्रुप नहीं बनाया था? नहीं, कुछ नहीं था। तो आज हमने कहा कि मेरी माँ जा रही है, वो इस साल आपके साथ जाएगी। अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात है, और यही करते करते पूरा ग्रुप बन गया। अच्छा। और मैं दूसरी बार निकल गया। अरे वाह। तो वापसी पर भी लोगों ने अच्छे तासुरात दे दिए, ये किया, वो किया, वो किया। तो पता नहीं मेरी तो ख्वाहिश थी, मैं सब चीज़ें भूल गया, अदब भी, सब कुछ, लिटरेचर वगैरह सब कुछ। तो मैं इसके साथ आ गया। तो आप सीधा खिदमत में आ गए? हाँ, खिदमत खालक के लिए सिर्फ, क्योंकि मेरे जहन में एक वाक़ा था इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम का, वो दूसरे लिबास में है, लोगों को नहीं पता चलता था कौन है, हाजी की खिदमत करते थे, बल्कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे, सब कुछ करते थे, ताकि लोगों को ये पता नहीं चले ये कौन है। भाई साहब, अल हयात हज एंड उम्रा ट्रैवल जो सर्विसेज है, तो इसका बाज़ाब्ता इट्स बॉर्न, तो इससे पहले और एक आती है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे कि वो फिर कैसे टूटी और वो पार्टनरशिप आपकी कैसी टूटी आपके दोस्तों के साथ। बट अल हयात इज़ नाउ इनटू दिस सर्विसेज फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। तो आपका बाज़ाब्ता हाजियों के साथ और लोगों के साथ एक राब्ता रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमेशा सर्विसेज पे जो है अपनी राय देते हैं। कुछ अरसे से हमने ये भी देखा कि बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं
कि हमें हमारी यहाँ पे अच्छी खिदमत नहीं हुई। और बहुत सारे हमने केसेस यहाँ कश्मीर में खास तौर से ये भी देखे कि कुछ, जैसे कि एक ट्रैवल एजेंसी ऐसी थी, उन्होंने ड्यूप किया हाजियों को। तो एक नहीं, दो तीन दो तीन ट्रैवल एजेंसीज ऐसी थी और उससे सबका नाम जो है उसमें बदनाम हो गया। बदनाम हो गया। तो आप वैसे थे एक एक्सपर्ट, वैसे थे एक पॉइनियर इस फील्ड में, तो आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे जब वो ये डिसाइड करें कि हमें हज पे जाना है, उम्रा पे जाना है, या बाकी जो है हमारे ये है, तो उन पे जाने से पहले लोगों को क्या रखना चाहिए दिमाग में? सीधी बात मैं ये ध्यान में रखना चाहता हूँ, वो ये कि वो एडवर्टाइज की तरफ ना जाएं। जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जिसकी आप बात करें, जिनने लोगों को लोग दिया, उसकी बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट आते थे। मतलब अल हजीज एक ग्रुप हुआ करता था। बिल्कुल। अब इत्तेफाकन आप ये कहेंगे कि मेरा नाम वली वहीद है, एक बार वली वहीद को वही समझ के कहे थे ये आइए, फिर बाद में वो क्लियर हो गया ऐसा नहीं है। खैर, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। अब आपने अल हजीज का नाम लिया, ये अल हजीज खाली नहीं, अल हजीज बहुत सारे ऐसे अल हजीज है जो बन गए और बिगड़ गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। इसके साथ वादे जो यहाँ करे वहाँ वादे पूरे नहीं करते हैं। बिल्कुल। उनका जो है ये मकसद जो है लोगों की खिदमत नहीं करना, झूठ बोलते हैं लोगों की खिदमत, और वो अपने जेब की खिदमत करते हैं। और इसमें जो भी सामने आता है, जो भी चीज़ आती है वो लीजिए, और लोग जो है अंधे बनकर उनकी गलत वादों की तरफ जाते हैं, ये नहीं देखते हैं क्रेडिबिलिटी क्या है। बिल्कुल। हम 3 पार्टनर थे शुरू में, 3 अलग अलग हो गए, और अल्लाह का करम यह है कि तीनों के खिलाफ आज ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हालांकि तो पहले यूनिवर्स होता था, यूनिवर्स ट्रैवल्स, तो अब हाँ, अब आपने पहले शुरू में जब मैंने ये किया था, तो मेरा एक दोस्त, वो रशीद साहब है यूनिवर्स के, वो मेरे आईटीसी में कुलीग रहे थे। तो जब मैं पहले उम्रा पर गया, वो मुबारक लेकर आ गए और मुबारकबाद दी। उसके बाद जब मैं हज में गया तो आ गया, तो कहता है कि आप क्या करते हो, आज भी कल भी रोज़ा जाते। मैंने कहा ठीक है, खुदा का करना है। उसने कहा आप गांव में क्या करते हो, श्रीनगर आ जाओ। मैंने कहा वहाँ जगह कहाँ से मिलेगी? उसने कहा मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस नहीं दुकान है मेरी डल गेट में, आप वो इस्तेमाल करो। मैंने कहा मैं इस्तेमाल करूँ क्यों, कैसे, क्या करूँ, ये कोई ऐसे थोड़ी होता है। तो वो नहीं, हम आपस में दोस्त है, आप कर लो। मैंने कहा फिर भी तो कुछ बोलो। उसने कहा मुझे भी कभी कभी साथ लिया करो। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर हम इसमें आ गए। ताज साहब ने सबसे ज़्यादा मदद मेरी की है, वो सही बात है, लेकिन उसने मुझे बताया था मेरी बिजनेस काफ़ी है, मुझे और बिजनेस करने का शौक नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कुछ असिस्टेंस हो जाए। मैंने कहा ठीक। तो मैंने मशवरा इसमें ताहिर साहब से नहीं किया, और रशीद साहब और हम आ गए। उस वक्त जो हमारे जहन में बात थी वो थी हुसैनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की। अच्छा। क्योंकि हम सिर्फ उस वक्त अपनी एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे, वो 2 ग्रुप ऐसे हुए थे। तो फिर रशीद साहब से मिलने के बाद हमने ये कहा कि हम सिर्फ क्यों एक कम्युनिटी पर डिपेंड करेंगे, तो हमारे की खिदमत क्यों ना करें, हर मुसलमान की खिदमत क्यों ना करें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो है बाकी चीज़ें भी इसमें करेंगे, और हमने आपस में मशवरा करके ये कहा कि कोई नाम ऐसा चुने जो किसी हुसैनी टूर्स एंड ट्रैवल्स मुमकिन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो कम्युनल ज़हनियत के होते हैं, कहेंगे हुसैनी टूर्स एंड ट्रैवल्स जैसा को फला नहीं जैसा करेंगे। तो हमने यूनिवर्सल ट्रैवल चुना, हमने यूनिवर्सल चुना था बेसिकली। लेकिन उसे रजिस्टर करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा यूनिवर्सल पहले रजिस्टर्ड है एक ट्रैवल एजेंट यहाँ, आप इससे नाम को रजिस्टर नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमने फिर यूनिवर्स का नाम रखा और हम इसमें आ गए। अच्छा। तो आपने नाज़रीन को ये बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है अभी तक के अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स दिस डेटा, there are 9 Hajj and Umrah tour and travel operators who are registered with the ministry. Some of them are under investigation. तो ये खास इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो उम्रा के लिए या हज एंड उम्रा के लिए
इस वक्त इंफॉर्मेशन ये कर रहे होंगे, तो आपके लिए भी ऐसा है कि आप भी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से ही रब्ता करें और हमेशा उनका बैकग्राउंड चेक करें, और सो दैट कि आपको कल कोई डूप ना करे, आपको कोई कल डिसीव ना करे। तो वही साहब एक पॉइंटर है, और आप इस वक्त अल हयात हज और उम्रा जो है टूर सर्विसेज चला रहे हैं, और ये पिछले कई सालों से इस फील्ड में है। और वली साहब, एक जो मैं आपसे बात कर रहा था, पहले सबके लिए एक मिशन हुआ करता था, अब सबके लिए बिजनेस बन गया है। एवरीबडी इज इन दिस प्रोसेस कि कितने नंबर्स आए मेरे पास, कितने हुजाज मेरे पास आए, कितने लोग मेरे पास आए, मैं कितने वीज़ाज लगवा दूं, कोटा में कितना फिल करूं। तो जो आप कहते थे कि मेरी एक ख्वाहिश ये रहती थी कि मैं हाजियों के खिदमत के लिए कैसे जुड़ूं, आई थिंक वो ख़त्म हो गया, और अब ये बिजनेस बन गया है सब लोगों के लिए। तो आप ज़िंदगी के उस मरहले पे है, आपने सब कुछ देख लिया है इस चीज़ में, आपने गवर्नमेंट सर्विस भी कर ली, आप इसमें भी आ गए, और इसमें भी आपने अपना एक मकाम बना लिया। तो कैसा देखते हैं आप, ये वाकई में क्या मिशन से बिजनेस बन गया है? जाहिर सी बात है, मिशन से बिजनेस नहीं बनता तो फिर लोगों को चीट नहीं किया जाता। जिसे खुदा का खौफ हो, वो कैसे जरूरत करेगा कि मैं किसी को चीट करूं? बिल्कुल, उसके जहन में भी ये बात नहीं आ सकती। आप देखिए, आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, बहुत सारे पेज पढ़े होंगे, तो शायद ही आपने हमारा कोई ऐड देखा होगा। हाँ, कभी कभार जरूरत पड़े, ऐड देने में कोई हर्ज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं भी और मेरा टीम भी है, वो ये कहते हैं जो भी आ जाएं शौक से, हम उनकी खदमत करेंगे, लेकिन हम उनको अट्रैक्ट गैर जरूरी तौर पर नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी इंफॉर्मेशन देना होती है, वो हम ऐड चलाते हैं, और कोई ऐड हमारा नहीं देंगे, मैं दावा ऐसा कहता हूँ जिसमें कोई ऐसी बात कही हो जो सही ना हो, और जो सिर्फ हाजियों को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल, हम कभी नहीं कहेंगे बेस्ट टूर ऑपरेटर्स, कभी नहीं, मैंने लिखा है, नहीं देंगे आप कहीं पर। हाँ, किसी ने कमेंट किया वो अलग बात है, सही, उसे मैं मना नहीं कर सकता। तो ये है कि बाज़ाब्ता अगर लोग ये देखेंगे कौन किस लिए ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो फिर अच्छे के पास ही जाएंगे। बिल्कुल। आखिर पे इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को हम खत्म इस पे करेंगे कि ये जो हदिया अल ज़ायरीन है, लेट इट कंक्लूड ऑन अ लिटरेरी नोट, इराक, ईरान और शाम, तो वली वहीद के नाम से है। और ये इसके बारे में बताइए कि ये आपने क्या जान के ऐसा काम किया, क्योंकि आप तो खुद ही लिटरेरी इसमें थे, तो ये भी आप कर ही लेते हैं। नहीं, ये जब मैं पहली बार जा रहा था तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे कोई अच्छी सी किताब मिले जिसमें मुझे कदम ब कदम गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, मैंने बहुत सारी किताबें तलाश की, लेकिन मिली नहीं। इत्तेफाकन मैं मदीने में था, तो पता नहीं क्या था, अचानक एक पर्दा पोश लेडी मेरे पास आ गई और मुझे एक किताब थमा दी, और वो किताब जो कुछ मुझे चाहिए था वो उसमें लिखा था। मैं हैरान हो गया, और मैंने फैसला किया कि इस किताब को मैं ज़िंदगी भर अपने पास महफूज रखूँगा, और है भी वो अभी तक मेरे पास। उसके बाद मेरी ख्वाहिश ये हुई कि बदलते तकाज़ों के मुताबिक सही कोई ऐसा गाइड हो जिसमें सारी चीज़ें लिखी हों। तो हमारे सफ़र में एक बार थे प्रोफेसर सैयद मेहदुल हसन राज़वी, जानते होंगे, पहले इसमें बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अरब गिरा पढ़ने के लिए गए, और वो इज्तिहाद के दर्जे तक पहुंच गए, वापस आ गए। उन्होंने किताब लिखी थी, छापी तो हमने लिखी थी, वो उसके दो हिस्से थे, एक सऊदी अरब वाला हिस्सा और एक इराक ईरान और ज़ियारत वाला हिस्सा। क्योंकि इराक ईरान ज़ियारत पर जाते हैं, वो पहले सऊदी भी जाते हैं, सही, अक्सर तो, सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे। तो हमारी वो किताबें ख़त्म हो गई, उसमें जो है ज़ियारत वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, और ये अच्छा गाइड है इनके लिए। तो लिहाजा मैंने ये जो है छापी है, और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इस कामयाबी दी। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि सारे लोग इससे
फ़ायदा उठाएंगे। और वली वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और ये भी हम ख्वाहिश रखेंगे कि आप लोगों की खिदमत जो है करते आ रहे हैं, वो आपका वो मिशन जारी रहे। और इसके अलावा भी आप जो लिटरेरी आपका जो सफ़र है उसको जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।